गुड आफ्टरनून 8th क्लास। मैं आज आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 15 सच्ची वीरता पढ़ा रही हूँ। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वे समुद्र जितना बड़ा और विशाल होता है उसी की तरह हमारे जो धीर पुरुष होते हैं वो होते हैं। परंतु जब वे शेर की तरह गरजते हैं और जब वो शेर की तरह हुंकार भरते हैं तब सदियों तक उनकी जैसे शेर की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है, वैसे वीरों की वीरता का बखान दूर तक सुनाई देता है। एक बार एक बागी गुलाम और बादशाह के बीच बातचीत हुई। तो इसी तरह की कहानी के एक बार एक बागी गुलाम यानी एक गुलाम ने बादशाह के आगे बगावत कर दी। गुलाम यानी कैदी। गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था, क्योंकि वो कैदी तो था लेकिन दिल उसका आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? राजा ने जब उसे ये कहा कि तुम्हें मैं मार डालूंगा तो तुम क्या कर लोगे? तो गुलाम बोला, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर जाऊंगा। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी कि मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी को फिर भी हंसते हंसते सह रहा हूँ और तुम्हारे किसी भी अत्याचार को सहूंगा नहीं, मरना कबूल करूंगा, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार करते हुए मर जाऊंगा। और क्या होगा? इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। बस राजाओं का जोर इतना ही चलता है कि लोगों को मारपीट कर उन्हें डराते हैं, क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। क्यों डराते हैं? क्योंकि लोग अपने शरीर को अपना जीवन का आधार समझते हैं। इसलिए जहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा सी चोट लगाई उन्हें और वो अधमरे हो जाते हैं, और शरीर रक्षा के निमित्त यानी शरीर को बचाने के लिए इन राजाओं को ऊपरी मन से पूजा करते हैं। यानी मन से भले ही उनसे बैर रखते हो लेकिन ऊपरी मन से उनकी पूजा करने लगते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं, जबकि जो वीर पुरुष होते हैं अपने प्रेम से लोगों को बांधते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं, और उनकी वीरता ही बिना तोप, बिना बंदूक, बिना फौज के राजाओं की तरह होती है। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। एक आदमी था मंसूर, जिसे उसने खुद को कहा मैं खुदा हूँ, और दुनिया के बने हुए बादशाह ने कहा कि यह काफिर है यानी बागी है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया, लेकिन मंसूर अपने आप को यही कहता रहा कि मैं खुदा हूँ। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर को बुरी दशा की, और पत्थर मार मार के दुनिया ने उसे अधमरा कर दिया, परंतु उस मर्द के मुंह से यही निकलता रहा कि अनहलक अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। यह कहते हुए अपने आप को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन वो उसे एक खेल की तरह लग रहा था। महाराणा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, और पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह थे, उन्होंने अपनी फौज से कहा, उसको प्रोत्साहित किया कि अटक के पार जाओ। अटक यानी नहर के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी, और वो अटक जो था यानी वो नहर यानी नाला बड़ा सा, वो बहुत भरा हुआ था और उसमें लहरें उठ रही थी, यानी तेज तूफान की तरह उसकी लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट ना किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। जब फौज ने उनके उत्साह दिलाने पर भी नहीं कुछ दिखाया, तब महाराजा ने उन्हें जोश बनाने के लिए अपने घोड़े को उस दरिया में डाल दिया, और कहा जाता है कि अटक सूख गए और सब पार निकल गया। और उनके इस दरिया दिली से कहते हैं कि वो जो नाला था, दरिया था, वो सूख गया और सारी सेना पार चली गई। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। अल्पस के पहाड़ पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, तो ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, अल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया और अल्पस नहीं है, और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। ऐसे ही एक कहानी थी कि जब लाखों लोग एक दूसरे को मार रहे थे, गोलियां धुआंधार चल रही थी, तो अल्पस का पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, उस पहाड़ में जब फौज ने चढ़ना असंभव समझा, उस पहाड़ को पार करना असंभव, तो नेपोलियन था उनका सेनापति, उसने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि आप ये लोग समझ लो कि आपके सामने अल्पस पर्वत है ही नहीं। और उसके इस प्रोत्साहन से फौज को निश्चय हो गया कि उनके सामने अल्पस पर्वत नहीं है, और सब लोग पहाड़ को पार कर गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही वह भी फ्रांस को शिकस्त से
एक फ्रांस शिकस्त से बच गया। और वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। इसी तरह वीरता जो है कई तरह से दिखाई जाती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में होती है, कभी खून बहाने में होती है, कभी तलवार तोप के सामने जान देने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा, जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश व काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। यानी वीरता देश और काल जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। जो वीर लोग होते हैं उनका दिल दूसरों का दिल हो जाता है। यानी वीर लोगों की वीरता से लोगों को उनका दिल प्यारा लगने लगता है। उसका मन सबका मन हो जाता है। उसका जो मन होता है वो भी सबका मन हो जाता है। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं। यानी वीर पुरुष दूसरों के लिए जीवन जीते हैं तो दूसरों के संकल्प उनके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के लिए कारखाने कायम नहीं हो सकते, यानी कोई कारखाने में नहीं बनते वे तो देवदार के जो पेड़ होते हैं कहीं भी उग जाते हैं, तो वो भी देवदार को वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह देवदार के पेड़ बिना पानी बिना दूध दिए खड़े हो जाते हैं, उसी तरह वीर पुरुष भी कहीं से भी आकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं। एक बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। पहले कोई दिखाए कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ और छाती ठोकर आगे बढ़ेगा और फिर जब मुसीबत देखा तो पीछे हट जाएगा, इसको हम बुज़दिली कहेंगे। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है। वो वीर जो होता है वो सोचता है कि मनुष्य का हमारा जीवन थोड़े बहुत देर के लिए है, इसी में हमें अपनी वीरता दिखानी है। वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसे बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल और जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में ही मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। वीर पुरुष हमेशा ही ताकतवर होते हैं। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए लेकिन वीर पुरुष की वीरता हिल नहीं सकती। वो अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म हो और फिर ठंडा हो जाता है, वो वीर नहीं होता। जो पल में अपनी वीरता दिखाए थोड़ी देर में पीछे हट जाए। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमी रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो जाए। वीर वो होते हैं जो चाहे कितनी भी आग में जलती रहे उसमें भी खड़े ना और चाहे कितनी भी ठंड उसमें भी खड़े रहें। और उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी को विजय होती है। जब हम वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः यह वह चिरस्थायी नहीं होता। जब हम वीरों की वीरता का बखान सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वीरता हो जाती उठने लगती है, लेकिन वो हमेशा बनी रहे ये जरूरी नहीं है। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। तो हमें वीरता दिखाने के लिए टीन के बर्तन की तरह नहीं बनना है, बल्कि हमें चट्टान की तरह बनना है। चाहे आंधी है चाहे तूफान है, उस पर चट्टान टिकी रहती है, उसी तरह हमें वीर पुरुष बने रहना है।